वह बस विमान में बैठा खिड़की से बाहर एक नज़र ही देख रहा था। तभी उसने देखा कि हजारों मीटर ऊंचाई पर आसमान में एक औरत तैर रही है। उसने मजाक मजाक में उसकी ओर हाथ भी हिला दिया। पहले उसे शांत करने के लिए एयर होस्टेस उसे बाथरूम में जाकर चेहरा धोने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में जाता है, वही औरत उसे आईने में दिखाई देती है। शियाओबाई जोर देकर कहता है कि यह विमान बिल्कुल साफ नहीं है और वह चाहता है कि पायलट तुरंत विमान को तूफानी इलाके से निकलने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी तूफान खत्म नहीं हुआ। मजबूरी में दोनों पायलट सामने की ओर लगातार नजर रखे हुए थे, किसी भी खतरे के लिए तैयार। उसी दौरान केबिन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। विमान में परोसा गया खाना कीड़ों और मैगट्स से भर गया, जिसे देखकर यात्रियों को उल्टी आने लगी। एयर होस्टेस घबराकर उसे देखने पहुंची और तुरंत तौलिए से ढक दिया। तभी पायलट ने देखा कि विमान की संचार प्रणाली भी फेल हो चुकी है और वे जमीन पर मौजूद कंट्रोल टावर से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जब दोनों पायलट घबराने ही वाले थे, तभी एक जोरदार बिजली सीधे विमान से टकराई। इससे विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। सह पायलट तुरंत उपकरण जांचने लगा, जबकि पायलट पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश करने लगा ताकि उसका अगला हिस्सा ऊपर रहे। वह लगातार रीस्टार्ट बटन दबाता रहा। आखिरकार निराशा के बीच इंजन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। पायलट ने जल्दी से विमान को स्थिर किया और इस तरह विमान मौत के मुंह से बच निकला। करने के लिए बाथरूम गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एयर होस्टेस ने खिड़की के बाहर एक डरावना चेहरा देखा, जो अगले ही पल गायब हो गया। और डरावनी बात यह थी कि वह चेहरा सिर्फ उसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वे शियाओबाई जैसा हाल नहीं चाहते थे। उधर बाथरूम में नाक का खून साफ कर रही लड़की के साथ भी अजीब घटना घटी। अचानक आसपास किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। फिर ऊपर की लाइटें झपकने लगीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी गर्दन पर एक खून की लकीर उभर आई। डर के मारे वह तुरंत चिल्लाने ही वाली थी कि दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से लॉक है। अगले ही पल एक छोटी सी काली हथेली बाहर की ओर बढ़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक गोदाम जैसे कमरे में खड़ा पाती है। तभी उसकी आंखों के सामने से एक परछाई तेजी से गुजर जाती है। वह डरावनी आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। तभी उस लड़की को एहसास होता है कि उसके हेडफोन खून से सने हुए हैं। वह गुस्से में सोचती है कि यह किसी की शरारत होगी, लेकिन अचानक उसका शरीर उसके काबू से बाहर हो जाता है। वह बिना रुके बिल्कुल स्थिर भाव से टॉयलेट की ओर चलने लगती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह जब यह सब अपने बॉयफ्रेंड को बताने लगती है, तभी वह फिर से खुद को उसी गोदाम में पाती है जहां थोड़ी दूरी पर एक औरत बच्चे को गोद में लिए रो रही होती है। जब वह दोबारा केबिन में लौटती है, तो उसका व्यवहार किसी पागल जैसा हो जाता है। उसे शांत रखने के लिए मजबूरन लोग उसे बांध देते हैं। जब सब लोग अपने अपने साथ हुई डरावनी घटनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी शियाओबाई अचानक देखता है कि दरवाजे के फ्रेम पर दो छोटी सी हथेलियां टिक जाती हैं। अगले ही पल वह भूतिया आकृति सबके सामने प्रकट हो जाती है। यह दृश्य देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। एयर मार्शल तुरंत अपनी पिस्तौल तान देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह औरत धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। यह देखकर एयर होस्टेस वहीं सन्न रह जाती है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ। तभी अचानक सह पायलट की आंखों का रंग और भाव बदलने लगता है और विमान जोर जोर से हिलने लगता है। सौभाग्य से एयर मार्शल समय रहते कॉकपिट में घुस जाता है और उस पर काबू पा लेता है, जिससे कप्तान की जान बच जाती है। अगले ही पल सामने आ जाती है, लेकिन अगले ही पल फिर से गायब हो जाती है। वहां बस एक लंबी सी नाभि डोरी रह जाती है। सब लोग उस नाल का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में एक काला सूटकेस रखा हुआ है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अंदर ढेर सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में कई औरतों की हत्या के दृश्य साफ साफ दर्ज होते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से एक औरत की तस्वीर बिल्कुल उसी भूतिया महिला जैसी थी जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। इतना ही नहीं, उस सूटकेस में कई औरतों के बाल भी रखे हुए थे,
ये साफ ही हो जाता है कि इस सूटकेस का मालिक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सन की सीरियल किलर है। तभी उन्हें सूटकेस में रखी एक विजिटिंग कार्ड मिलती है। जैसे ही वे उस पर लिखा नाम देखते हैं, सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस कार्ड पर नाम किसी और का नहीं, बल्कि इसी विमान के कप्तान का था। सच्चाई जानने के लिए सभी लोग तुरंत कॉकपिट की ओर जाते हैं और कप्तान से पूछते हैं कि उसने इतने लोगों की हत्या क्यों की। पता है, लेकिन जब उसके सामने सूटकेस की सारी तस्वीरें रख दी जाती हैं, तो उसका चेहरा अचानक स्याह पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि अगर विमान सुरक्षित उतर गया, तो ये सभी लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसीलिए वह सबको साथ लेकर मरने का फैसला कर लेता है। बिना कुछ सोचे वह जोर से कंट्रोल खींच देता है और विमान को सीधे समुद्र की ओर ले जाने लगता है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा, उसी वक्त आत्माएं उस लड़की के शरीर को छोड़ देती हैं। इसके बाद सह पायलट फौरन पायलट की सीट संभाल लेता है और पूरी ताकत से विमान को स्थिर करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिशों से विमान के पूरी तरह तबाह होने का खतरा टल जाता है, लेकिन लोग अभी राहत की सांस ही ले रहे होते हैं और भयानक झटकों के कारण कप्तान खुद को बांधने से छुड़ा लेता है। उसी पल एक औरत की आत्मा प्रकट होती है, जिसकी गोद में एक बच्चा है, वही औरत जिसे कप्तान ने कभी मारा था। वह धीरे धीरे कप्तान की ओर बढ़ती है। यह दृश्य पड़ा हुआ है। साफ था कि अब वह सिर्फ एक आत्मा रह गया था और आगे उसका इंतजार उन भटकी आत्माओं के हाथों अंतहीन यातना थी। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि विमान अब भी नियंत्रण से बाहर था। विमान के गिरने का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। सह पायलट पूरी ताकत से कंट्रोल संभालता है और यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के निर्देश देता है। अचानक चिंगारियों और बिजली की चमक के बीच विमान सुरक्षित रूप से एक हवाई अड्डे के रनवे पर उतर जाता है। सौभाग्य से अच्छा, एक ऐसी कहानी है जिसमें एक विमान के यात्री और पूरी फ्लाइट दहशत में डूब जाती है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिखाई गई आत्माएं निर्दोष यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह कहानी उस पुरानी कहावत को सच साबित करती है, हर पाप का हिसाब होता है और अपराधी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।